हालेलुया, हालेलुया। अच्छा देखिए, बात ऐसी है कि मुझे थोड़ा सा शुगर डायबिटीज है तो नज़र दूर नहीं दिखता, तो अगर आप लोग सामने आ जाएंगे तो वंडरफुल। आ सकेंगे आप सामने? क्योंकि अगर वहां दूर बैठ के आप हंसेंगे या गुस्से में आएंगे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा अगर कष्ट न हो तो उठ के आगे आ जाइए। इफ यू कुड मूव फर्दर इट वुड बी वंडरफुल, वंडरफुल। प्रेज गॉड। तो आज रविवार हम जब परमेश्वर के वचन की तरफ बढ़ेंगे, मैं चाहूँगा कि हम सब लोग भजन संहिता 119 में से 12वें वचन से पढ़ेंगे और आखिर के 2 वचन सब मिलके पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 12वें वचन से पढ़ रहा हूँ। हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियाँ सिखा। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैं अपने मुंह से किया है। मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूँगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूँगा। मैं तेरे विधियों से सुख पाऊँगा और तेरे वचन को न भूलूँगा। अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूँ और तेरे वचन पे चलता रहूँ। सब मिलके मेरे साथ पढ़ेंगे। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मैं तो पृथ्वी पर परदेशी हूं, अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए न रख। परमेश्वर के वचन और भजन संहिता के रचयिता ने ये प्रार्थना है ये परमेश्वर से कि मेरी आंखें खोल, ताकि मैं व्यवस्था में जो छुपी हुई जो बढ़िया चीजें हैं वो मैं जान सकूं। तो आज ये प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। परमेश्वर, तेरे वचन को समझने के लिए हमारे विश्वास की आंखों को खोल, हम ताकि तेरे वचन में जो सच्चाई है, जो खूबियत है और जो आशीष है वो हम पा सके। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे सनातन यहोवा, हम तेरे समक्ष आते हैं इस रविवार के दिन। तेरा धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर तूने हमें जीवित रखा और परमेश्वर तेरे समक्ष, परमेश्वर तेरे सन्निधि में उपस्थिति में हमें लेके आया। परमेश्वर, आज तेरा वचन पढ़ते हुए हमें जहाँ जहाँ सीखना है वहाँ हमें सिखा। जो हमें मालूम नहीं है परमेश्वर वो हमें दिखा, और परमेश्वर हमारी सहायता कर। तेरे वचन से परमेश्वर कई अद्भुत कार्य तूने किए हैं परमेश्वर। आज भी हमारे जिंदगी में एक और अद्भुत काम कर परमेश्वर, ताकि हमारी जिंदगियां बदल जाए और हम परमेश्वर तेरे गवाह और तेरे बेटे बनकर इस दुनिया में तेरे आने तक तेरा इंतजार करें। विश्वासी परमेश्वर के नाम से परमेश्वर, हम जानते हैं तूने हर बार प्रार्थना सुनी और हमारे हर प्रार्थनाओं के जवाब दिया। ये छोटी सी प्रार्थना भी हम यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। आज सिस्टर ने मेरा एक परिचय दिया आपको, और मेरा परिचय फलाना फलाना ब्रदर। ये हर इंसान को इस दुनिया में एक परिचय होता है। आप मानते हैं कि नहीं? हर इंसान का। अगर आज मैं अपने सरमन का एक शीर्षक दूं तो उसे कहूंगा पहचान। हर एक की अपनी पहचान होती है कि नहीं? बच्चा जब छोटा पैदा होता है, उसको 2 साल से उसको घर में कोई चुई मुई सा नाम देते हैं हम लोग, है कि नहीं? गोलू, भोलू, छोटू, बंदर, जो भी नाम दे आप, हम लोग देते हैं। वहां से पहचान शुरू होती है कि नहीं? जब भी आप बोलो गोलू, गोलू मुड़ के देखेगा आपको। अगर मुड़ के नहीं देख रहा है तो आपके कहीं परवरिश में खराबी है या तो गोलू में खराबी है। लेकिन अगर हम लोग नाम देना चालू करते हैं तो वहां से बच्चे ने एक इंसान अपनी पहचान बनाना शुरू करता है छोटे से उम्र से। जैसे बढ़ते जाए, स्कूल में जाए, उसको सबसे अच्छे अंक के लिए हम ही प्रोत्साहित करते हैं। कहते हैं बेटा अच्छा पढ़, अच्छे नंबर ला। क्यों? अच्छे नंबर लाएगा तो कक्षा में टीचर कहेगी ये सबसे अच्छा बच्चा है, बढ़िया विद्यार्थी है। तो वहां पे पहचान, वहां पे उसको पहचान के लिए दौड़ता है।
बेचारा बच्चा बड़ा होता है और उसके बाद उसको नौकरी के लिए, नौकरी में उसको पहचान बनानी पड़ती है कि सबसे अच्छा वो कर्मचारी है तो सबसे अच्छा काम किया इसने, तो उसके लिए दौड़ता है। नौकरी कर लिया, उसने शादी की तो घर बनाना है तो उसको धन के लिए दौड़ेगा। कितने घर बनाए ब्रदर, कितना आपने सेविंग किया? जितना ज्यादा आपका नंबर हो उतनी बढ़िया पहचान है कि नहीं। मैं एक बिलियनर हूं, मैं एक मिलियनर हूं। किसी ने आज तक कभी टीवी में आके कहा मैं भिखारी हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं वैसे आ गया ऐसे घूमते घूमते? कोई नहीं कहता। सब अपनी पहचान बनाते हैं। पहचान के लिए हर कोई इंसान दौड़ता है और दौड़ते रहता है तब तक जब तक कि वो वहां पे लेट ना जाए और उसके ऊपर पत्थर रख के हम कहते हैं यहां लेटा हुआ है वो इंसान जो दौड़ते दौड़ते थक गया। मैं हास्य रूप में कह रहा हूं, लेकिन सच्ची बात यह है कि हर इंसान अपनी पहचान के लिए दौड़ रहा है, और पहचान न हो वह इंसान ही ना है। इफ देयर इज नो आइडेंटिटी देयर इज नो ह्यूमन बीइंग। हर इंसान को एक पहचान की जरूरत है। उतना महत्वपूर्ण है पहचान एक इंसान की जिंदगी में। आज अगर हम वचन में देखेंगे, अगर पहचान के बारे में बात करते, तो मैं थोड़ा सा हटके आपसे थोड़ा सा हिस्ट्री या बीते हुए एक साल में कुछ घटनाएं हुई है उसके बारे में आपसे बात करूंगा। उस पिछले साल में एक युद्ध हुआ था मेडिटेरेनियन एरिया में। वहां पे एक इजराइल नाम का एक राष्ट्र युद्ध में जुड़ गया था और उसके साथ युद्ध हुआ था। तो आज थोड़ा सा इजराइल के बारे में बात करूंगा। आप कहेंगे कि ब्रदर पहचान के बारे में बहुत कह दिया, आप सडनली इजराइल चले गए। नहीं, इमिग्रेशन के लिए नहीं जा रहा हूं, थोड़ा सा वहां तक जाके हम वापस आ जाएंगे। तो मेरे साथ इजराइल के कुछ तथ्य बताना चाहता हूं। इजराइल सबसे छोटा राष्ट्र है। इतना छोटा राष्ट्र है कि अगर आप उसका एक नक्शा में देखेंगे, आप अगर भूगोल में देखते आप, तो केवल अंगूठी भी नहीं कहेंगे, इट विल बी वेरी स्मॉल। बहुत छोटा सा उसका क्षेत्रफल है। इतना छोटा कहते हैं कि अमेरिका में मिशिगन लेक जो है उसके आधे क्षेत्र में इजराइल समा जाएगा। और पूर्व ये सारा मध्य जो पूर्वी इलाका है अरब देशों का, उसके 1/3 हिस्से में छठा हिस्सा उतना भूफल है उसका, उतना क्षेत्रफल है इजराइल का। उतना छोटा सा देश है। ठीक है, शायद स्लाइड मान नहीं रहे आने के लिए, जब आ जाएंगे तब आ जाएंगे, तो सुनते जाइए। तो वो इतना छोटा सा देश है और उस देश की खासियत ये है, उस देश से सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार विजेता निकलते हैं अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी के बाद। और उस देश में 3000 से ज्यादा और अधिक हाईटेक कंपनियां वहां से निकलती है। अगर आप आईटी में हैं तो ब्रदर पंकज ये बात को मानेंगे, और काफी लोग हैं आप लोग आईटी में। आपने कभी विंडोज नेटवर्क अगर काम किया है, एनटी सर्वर, वहीं से वहां का तकनीक विकसित हुआ था। अगर आप लोग लैपटॉप यूज करते हैं या कंप्यूटर यूज करते हैं, तो वहां का इंटेल जो प्रोसेसर है उसकी तकनीक भी इजराइल से विकसित हुई थी। ये देश सबसे आगे है टेक्नोलॉजी में। ये देश काफी चीजों में है, क्षेत्रफल में छोटा, लेकिन काफी बड़ी खूबियां है इस देश की। और इसकी खूबियत यह है कि इस देश को जब 1940 में विश्व युद्ध के बाद इस देश के बारे में बात किया गया, लोगों ने सोचा कि इजराइल सारे लोग जमा हो रहे, उसको एक देश बनना पड़ेगा। तो यूएन में मिलकर सब लोगों ने उनको एक जो जमीन दी, वो जमीन काफी बंजर जमीन थी एक जमाने में। उस बंजर जमीन को इजरायलियों ने मिलकर एक हरियाली में बदल दिया। और आज देश के नहीं, संसार के सबसे उच्चतम सिंचाई तकनीक, ड्रिप इरिगेशन कहते हैं उसे, इजराइल से निकलता है। सारे कृषि के जो भी व्हाट यू से रेवोल्यूशन होते हैं, अ लॉट ऑफ एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशनल टेक्नोलॉजीज वहां से निकलते हैं। इजराइल, मेरे दोस्तों, इजराइल में मैंने स्लाइड में नहीं लगाया, लेकिन इजराइल में उनके जो सीआईए, जैसे हमारे सीआईडी सीआई है, वैसे उनके जो यूनिट है उसको मोसाद कहते हैं। लोग कहते हैं कि मोसाद से अच्छे गवर्नमेंट और सब दुनिया के सबसे बड़े बड़े देश भी डरते हैं, क्योंकि वो लोग, कोई भी इजरायली कहीं भी देश में फंस जाए उसको निकाल के लाने में सक्षम रहते, कहीं से भी ला सकते हो। इजरायलियों के बारे में मैंने ये जो सब कहा, लेकिन एक दिलचस्प बात आपसे कहूं, इजराइल आज जो प्रसिद्ध देश है, आज उसकी जो खूबियों की बात कर रहा हूं, एक जमाने में ये एक देश नहीं हुआ करता था, ये एक प्रदेश नहीं हुआ करता था,
ये एक थका हुआ भयभीत पुरुष हुआ करता था जिसका नाम याकूब था। इज़राइल आज देशों में अग्रगणी है, सबसे आगे है, उसके न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, उसके पास जो डूम है, लोग उसके ऊपर अगर गोलियों की बरसात भी करे और बौछार भी करे पर भी उसके पास जो टेक्नोलॉजी आसमान में सारे बॉम्बों को विफल कर देता है। लेकिन एक ज़माने में ये इज़राइल देश ना हुआ करता था, ना स्थान हुआ करता था, ये एक इंसान हुआ करता था, उसका नाम याकूब है। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा याकूब के बारे में हम जानेंगे। याकूब की हमारी पहचान के स्टोरी के साथ काफ़ी मेल जोल है, तो इसलिए उसके बारे में हम समझेंगे। याकूब को अगर हम देखते हैं तो याकूब के बारे में उत्पत्ति की किताब में हम पढ़ते हैं 20वें अध्याय के बाद, इसहाक के शुरुआत के बाद आप देखेंगे याकूब अब्राहम का पोता था। पोता कहेंगे, नाता कहेंगे, नाती, पोती, पोता, ग्रैंडसन, जो भी था, फैमिली था। और अगर फैमिली होने के नाते देखा जाए तो याकूब को एकदम उच्च स्थान में रहना चाहिए था या तो मज़े में रहना चाहिए था, लेकिन हम लोग देखते हैं याकूब बचपन से या उसके जवानी से वो एक संघर्ष में था। ही वॉज स्ट्रगलिंग। उसकी संघर्ष, उसकी इच्छा थी कि वो आशीष पाए। उसके बड़े भाई ईसाऊ के साथ उसने एक छोटा सा एक ट्रांजैक्शन किया। ट्रांजैक्शन ये हुआ कि ईसाऊ एक दिन भूखा आया शिकार से और उसको भूख लगी तो उसने खाने के लिए मांगा। और मुझे नहीं मालूम था, कल रात जब तक पढ़ रहा था मुझे नहीं मालूम था कि मसूर की दाल थी वो। अब तक लेंटिल तो मैंने अंग्रेजी में लेंटिल सोचा। कल देखा कि मसूर की दाल से इतने भी फायदे हो सकते हैं। पहले तो प्रोटीन समझ रहा था मैं, अब तो मसूर की दाल में तो इखलौटापन या पहलौटापन कहते हैं, द बर्थ राइट ऑफ अ फर्स्ट चाइल्ड। तो उसने पहलौटापन का वो जो अधिकार था ईसाऊ से, उसने कहा तू मुझे दे दे, ये खाना तू खा ले। ईसाऊ ने उसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं, दे दिया। वहाँ से हम लोग देखते हैं उत्पत्ति की किताब में याकूब का संघर्ष कि उसको आशीष चाहिए था। और याकूब के बारे में हम पढ़ते हैं, और याकूब और आशीर्वाद के बारे में अगर हम पढ़ते हैं और देखते हैं तो आगे चल के याकूब के पिता इसहाक थोड़े से वृद्ध हुए और उनकी आंख धुंधलाई सी हुई, और उन्होंने कहा उनके बच्चों से, वो ईसाऊ से कहा कि मैं मरने वाला हूँ, मरने से पहले तू अच्छे से शिकार लेके आ और मुझे भोजन लेके आ, मैं भोजन खा के तुझे आशीषित करूँगा, तुझे आशीर्वाद दूंगा। क्योंकि उस सभ्यता में, उस समय में ये रिवाज हुआ करता था कि घर के बड़े बेटे को, और जो भी घर का सबसे बड़ा पैदा हुआ है, पैदाइश है, उसको आशीर्वाद दिया जाता था। और जो भी प्रॉमिसेस है उनके वंश में और उनके एंसेस्ट्री में सारे उसको दिए जाते थे। उसके ऊपर हाथ लगा के उसे आशीषित करते थे। उनकी माँ ने सुना, माँ ने सुन के याकूब से कहा, याकूब तेरे पिताजी तेरे बड़े भाई को सारा आशीष देने वाले हैं, तू क्यों ना जाता। याकूब ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, बड़ा भाई ईसाऊ है उसे जान दो। याकूब में एक इच्छा थी, उसको आशीष की बहुत तलब थी, आशीष का बहुत आशीर्वाद उसे चाहता था शायद। तो वो उस दिन उसकी माँ की सुन के, बाइबल कहता है, मैं आपको बाइबल अपने कहानी के रूप में समझा रहा हूँ, सुना रहा हूँ, क्योंकि वर्सेस निकाल के पढ़ते पढ़ते मैंने रात में 2 घंटे लग गए मुझे पढ़ते पढ़ते, इसलिए मैं आपको 20 मिनट में बताना चाहूँगा। तो याकूब वहाँ पहुँचा, उसने वो बकरी की खाल और जो मेमने की खाल थी अपने शरीर पे डाल लिया, क्योंकि उसका बड़ा भाई ईसाऊ काफ़ी शरीर पे उसके काफ़ी बाल थे। तो उसके पिता ने छू के देखा तो उसने कहा कि शरीर तो ईसाऊ का है, आवाज़ तो याकूब की है। उसने पूछा तेरा नाम क्या है? याकूब ने कहा मेरा नाम ईसाऊ है। उसके पिताजी ने उसे आशीषित किया, याकूब ने आशीष पाया और चल दिया वहाँ से। पीछे पीछे ईसाऊ आया। ईसाऊ ने पूछा पिता मेरा आशीर्वाद मुझे दो। पिता ने कहा फिर ये कौन था जो तेरे पहले आया? मैंने उसे पूरे आशीर्वाद दे दिए और तू उसके नीचे जिएगा, क्योंकि आशीर्वाद उसके पास है। ईसाऊ को गुस्सा आया। माँ रेबिका ने देख के कहा कि याकूब तेरा भाई गुस्से में है, तू निकल जा यहाँ से, नहीं तो तुझे मार देगा। याकूब वहाँ से दौड़ने लगा और दौड़ के वो अपने मामा के घर पहुंचा, पदान आराम में पहुंचा। वहाँ पे वो
20 साल कुछ रहा, 7 साल और 6 साल, 20 साल 21 साल वहां पे रहा। उसके बाद परमेश्वर ने कहा लौट के तो अपने पिता के घर जा। 32वें अध्याय जो मैंने वहां पे रेफरेंस लिखा हुआ है, 32वें अध्याय में एक अनोखी घटना घटी। घटना यह थी, याकूब वापस घर लौट के आ रहा था और उसके सेवकों ने बताया कि तेरा भाई ईसाऊ तुझसे मिलने के लिए 400 लोगों को लेके आ रहा है। याकूब जो बचपन में या जवानी में दौड़ चुका था, घर से निकल चुका था, अब वो डरने लग गया। उसका डर ये था कि कहीं मेरा भाई गुस्से में आके मुझे मार ना दे। उस डर के वजह से उसने अपने परिवार को, अपने सारे लोगों को दलों में बांट दिया, टोलियों में। मराठी हिंदी में टोली बोलते हैं, हिंदी में दल बोलते हैं। सो छोटे छोटे गुटों में, दलों में बांट दिया। और उसका आइडिया यह था कि सबसे पहला दल जाएगा और अगर ईसाऊ गुस्से में है और उस दल को उसने मार दिया तो पीछे से हम लोग कट ले सकते, भाग सकते। ईसाऊ को तो भागने की आदत थी, सॉरी याकूब को भागने की आदत थी, तो उसको भागने में एक्सपर्ट था। तो उसको लगा कि अगर सामने वाले कहीं भाई गुस्से में आके मार दिया तो पीछे हम भाग निकलेंगे। तो उसने सबको टोलियों में बांट दिया और भिजा दिया। 32वें अध्याय में हम देखते हैं सबको भिजा के रात को अकेले तंबू में याकूब ठहर रहा था। तब परमेश्वर का दूत से उसका सामना हुआ। परमेश्वर के दूत के साथ जब सामना हुआ, परमेश्वर के दूत के साथ वो, आप लोग ने दंगल ये सब देख लिया, तो मल्लयुद्ध, कुश्ती बोलने का मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तो आपको मालूम है, मुझे भी मालूम है, तो मैं टाइम उसमें नहीं जाऊंगा। तो वो कुश्ती लड़ने लगा। कुश्ती लड़ने के बाद वो हार नहीं रहा था, तो उसके जांग के इधर परमेश्वर के दूत ने हाथ लगाया, वो लंगड़ने लगा। लेकिन परमेश्वर के दूत को उसने पकड़ा और कहा जब तक तू मुझे आशीषित नहीं करेगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सोच के देखिए, मैं जब बाइबल पढ़ता हूं, मेरी सोच है, मैं बाइबल में घुस जाता हूं और मैं एकदम विचार करने लगता हूं और इमेजिन करने लगता हूं। सोचिए, रात को अकेला है और कैसा है वो, कोई आराम से नहीं है, डर के अकेला है, भयभीत है, थका हुआ है, कितने सालों से घर से निकला हुआ है, अब घर वापस आना चाह रहा है, अपने पिताजी के घर को वापस आना चाह रहा है। ऐसा व्यक्ति थक गया है, अब ये नहीं जानता आगे जाएगा तो भाई मार देगा या क्या होगा। ऐसे परिस्थिति में भी वो परमेश्वर के दूत से कहता है तू मुझे आशीषित कर, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और दिलचस्प बात यह है, परमेश्वर का दूत उससे पूछता है तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है। और परमेश्वर का दूत जब पूछता है तेरा नाम क्या है, याकूब कहता है मेरा नाम याकूब है। भाइयों बहनों, मसीह के प्रियजन, यही याकूब एक जमाने में कई साल पहले जब उसके पिता ने पूछा तेरा नाम क्या है, उसने झूठ बोला, उसने धोखा दिया, उसने कहा मेरा नाम ईसाऊ है। आज परमेश्वर का दूत उसके आमने सामने खड़ा है और पूछता है, और देखिएगा दिलचस्प बात यह है, उसने आशीर्वाद मांगा, उसने आशीष मांगा, लेकिन उस दिन परमेश्वर के दूत ने पूछा तेरा नाम क्या है। और जब उसने कहा, उसने अपनी सच्चाई बयान की, उसने कहा मैं याकूब हूं, धोखेबाज हूं और मैं धूर्त हूं। याकूब का मतलब धोखेबाज और धूर्त, जानते हैं आप। जब उसने अपना नाम बताया, परमेश्वर ने कहा आइंदा तेरा नाम याकूब नहीं, तेरा नाम इज़राइल बनेगा। उसने मांगी आशीष, उसको मिली एक पहचान। आज आप और मैं जब यहां बैठे हैं, याद रखिए आपकी पहचान में आपका आशीर्वाद छुपा हुआ है। योर ब्लेसिंग इज इन योर आइडेंटिटी। ब्रदर, ये क्या कह रहे आप? मैं सही कह रहा हूं। मेरा जो पहचान है मेरे आशीर्वाद का द्वार खोलता है। क्या है मेरी पहचान? लोग मुझे क्या कहते हैं दुनिया में? अगर हम देखते हैं, अगर आप देखेंगे दुनिया में, पूछेंगे, लोग पूछेंगे तू कौन है? कोई कहेगा मैं फलाना फलाना हूं, मैं यहां काम करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। सब अपनी पहचान अपनी तरीके से बताते हैं जो आप काम करते हैं। नहीं तो कुछ लोग तो कहेंगे, मैं जब जवान था लोग मुझे पूछा करते थे तो मैं कहता था मैं बहुत ज्ञानी हूं। तो लोग पूछते थे मतलब?
मैं बोलता था मैं ज्ञानी हूं, कुछ काम नहीं कर सकता हूं, दिमाग चलाना है इसलिए बैठ के ज्ञान की बातें सोचता हूं। मतलब आलसी को नया नाम दिया मैंने अपने आप को, और मेरी पहचान थी मैं ज्ञानी हूं। सारे क्लास वाले मुझे ज्ञानी कहते थे, क्योंकि परीक्षा में नंबर नहीं आते थे, लेकिन मेरी सोच बहुत ऊंची थी। पता नहीं लोग अपना पहचान कैसा देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं नौकरी करता हूं, कुछ लोग कहते हैं मैं पासवान हूं, कुछ लोग कहेंगे मैं पुलिस हूं। दुनिया में कहीं से कहीं पहचान होते हैं, लेकिन इन सब के अलावा भी बाइबल हमारे बारे में एक पहचान की बात करती है। बाइबल हमारे बारे में कहती है कि हमारी पहचान अलग है। हाँ, आप दुनिया में डॉक्टर होंगे, आप दुनिया में कुछ भी होंगे, लेकिन आपकी पहचान परमेश्वर की नज़र में एक अलग तरीके से है। आज वो 3 विषय हम देखेंगे। परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है, हमारी क्या पहचान है उसकी नज़रों में। और ध्यान से आपसे विनती करूंगा, एक 15-20 मिनट मुझे दे दीजिए अपने टाइम का। सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर ये बात दिल में अगर हम लोग गाड़ ले, इफ वी काइंड ऑफ बरी दिस थॉट इनसाइड, वहां से बहुत उपजाऊ जमीन निकलेगी और वहां से काफी वृक्ष निकलेंगे। देयर विल बी लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स दैट विल फ्लो आउट ऑफ इट। सो टेक इट इन योर हार्ट। 20 मिनट्स। बाइबल हमसे कहता है, हमारी एक पहचान बाइबल हमसे कहता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। हम परमेश्वर की संतान है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 12वां वचन में कहता है, जिन्होंने भी उस पर विश्वास किया उन सबको उसने पुत्र और संतान होने का अधिकार दिया। दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया कहे तू अमीर है, दुनिया कहे तू गरीब है, दुनिया कहे तू उसको कहते हैं मंद बुद्धि है, दुनिया कहे तू बहुत बुद्धिमान है, दुनिया की पहचान की बात नहीं कर रहे हम। आज बाइबल के बारे में बात कर रहे हैं और परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं। और परमेश्वर कहता है, जिसने भी उस जिसने में कोई भी नाम समा सकता है, कोई भी तरीके का इंसान हो सकता है, कोई भी देश, कोई भी निवासी कहीं का भी हो, वो जिसने में फिट हो जाता है। यू फिट इनटू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एनीवन। अगर आप विश्वास कर सकोगे तो परमेश्वर क्या देता है? अधिकार देता है उसके संतान होने का। संतान होने का मतलब क्या है? संतान होने का अधिकार क्या है? कभी आपने सोच के देखा है? मैंने सोचा है। मैं जब स्कूल जाता था, मुझे लगता था कि स्कूल में टीचरों से भी बढ़कर, प्रिंसिपल से भी बढ़कर मेरे पापा है, मेरे पिताजी। अगर कोई भी कुछ भी कह देता, सबको बोलता मैं जाके अपने पिताजी से कह दूंगा। मुझको क्या मालूम, मेरे पिताजी भी उनसे ही डरते थे। मेरे को ये भी नहीं मालूम था। एक बार तो मैं गया प्रिंसिपल के बेटे के साथ, उसके बेंच पे बैठा, वो मेरे क्लास में क्यों आया पता नहीं, खेलते खेलते मैंने उसको मार दिया। वो उसने बोला मैं जाके कंप्लेंट करता हूं। मैंने कहा मेरे डैडी को बोल दूंगा। मुझको लगा पापा को बोल देंगे तो सब हो जाएगा, सब वो देख लेंगे। मुझे नहीं मालूम था, उस दिन वो भी स्कूल आए, उन्होंने मुझे भी देख लिया प्रिंसिपल के सामने। उस दिन से थोड़ा सोच समझ के उनको मैं बुलाता हूं। पर कहने की बात यह है, एक बालक के मन में ये बात होती है, मेरे पीछे मेरे साथ मेरे फादर है, मेरे पापा है, वो सब कुछ देख लेंगे। वो ये नहीं देख, वो सामने वाला जो उसको छेड़ता है, अगर कोई, अगर मार्केट में जाओ, आप कहीं बाहर जाओ, अगर कोई कुत्ता है, नहीं तो कोई सामने वाला अगर उसको छेड़ने लग जाए, वो सामने वाले को देखता नहीं है, वो अपने पिताजी को पीछे देखता है, क्योंकि उसको मालूम है, उसको ढाढ़स है, उसको ये विश्वास है कि पीछे जो आदमी खड़ा है वो सब कुछ देख लेगा। आज परमेश्वर कहता है, उसके बाइबल के हिसाब से आप उसकी संतान है। यह बात अगर आपके जहन में आ गई, यह बात आपके सोच में आ गई, जिंदगी में कहीं से भी, कहीं पे भी खड़े हो जाओ, आपको यह मालूम होगा। आप जैसे हैदराबाद में कहते हैं, जो 2-3 लोग लड़ाई के लिए उतर जाते हैं रोड पे, तो कहते तेरे को मालूम मेरे पीछे कौन है? ये हैदराबाद में कॉमन है। अगर मसीह, तुझे सही में मालूम है तेरे पीछे कौन है, तू और मैं ऐसे निर्जीवित, नहीं तो ऐसे हारे हुए जिंदगी नहीं, हम लोग विजयी जीवन जिएंगे। हम लोग ऐसे जीवन जिएंगे क्योंकि हमको मालूम है मेरे पीछे कौन है। बच्चा, कभी आप देखिएगा, छोटे बच्चे आप मार्केट ले जाइए, वो ये नहीं देखता कि आपके जेब में कितने पैसे हैं। वो स्टॉल में लगी हुई चॉकलेट को देखता है और कहता है मुझे वो चाहिए। उसको आपके जेब से कोई मतलब नहीं, उसको इतना ही मालूम है
ये जो फलाना ढिमका है, इनके घर में मैं बड़ा हो रहा हूं, ये मुझे देख रहे हैं, मैं इनके साथ ही जी रहा हूं, रोज खाना खिलाते, रोज डांट लगाते, तो आज चॉकलेट भी जिम्मेदारी इनकी है। उसको आपकी काबिलियत पे नहीं, आपके अवेलेबिलिटी पे, आपके व्यक्तित्व पे भरोसा है। हम लोग मसीह लोग परमेश्वर के संतान है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर मुझे ये दे दे तो मैं मान लूंगा, परमेश्वर मेरी जिंदगी में ये कर दे तो मैं मान लूंगा, मुझे नौकरी दिला दे मैं मान लूंगा। हम उससे काबिलियत की टेस्ट लेते हैं, हम उससे पूछते कि ये कर दे मैं मान लूंगा। कभी 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 मुड़ के कहा, परमेश्वर तू कुछ भी मत कर पर भी मैं मान लूंगा। परमेश्वर कहेगा ये मेरा बेटा है, इसके साथ ये जो कुछ भी मांगेगा मैं देने को तैयार हूं। क्या हम पर रेनार्ड बोंके ने कई साल पहले जब वो इंडिया आए थे, उन्होंने कहा दो तरीके के मसीह होते हैं। एक तरीके का मसीह सब अपने जो जरूरतें हैं सब लिख के पेपर पे परमेश्वर को देता है, कहता है परमेश्वर ये मेरी सारी जरूरतें हैं, इस पे तू साइन कर, तू हस्ताक्षर कर तो ये सब सही हो जाएंगे। और दूसरे तरीका का मसीह होता है जो खाली कागज परमेश्वर को देता है और कहता है परमेश्वर उस पे मैंने हस्ताक्षर कर दिए, तेरे को जो लिखना है लिख ले, जो करना है कर ले। पौलुस ने कहा था गलतियों की पत्री में, मैं नहीं हूं, मेरे अंदर कौन है? यीशु मसीह जीता है। अगर हम परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर हमारा पिता है, तो सोचिए हमारे साथ आपके ये जो भौतिक पिताजी है जो हमारे दुनिया में, मैं अपने बेटे को पढ़ाने के लिए, मैं अपने बेटे की पढ़ाई के लिए, उसके फ्यूचर के, उसके भविष्य के लिए काफ़ी तोड़ लगाता हूँ, काफ़ी जोड़ लगाता हूँ। कुछ नहीं लगाए तो सोच तो लगाता हूँ, कुछ नहीं तो प्रार्थना करता हूँ। ये सनातन यहोवा की बात कर रहा हूँ, जिसने शून्य में से भूमि धरती बनाया, जिसने बात प्रकट की और वहां से सब कुछ सामने आया। ऐसा परमेश्वर तेरा और मेरा पिता है। सोच के देखिए आज क्या हम अभी भी कोई लड़ाई लड़ रहे हैं? आज भी हमारी जिंदगी में कोई कमी है, कोई भरपाई के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं? पीछे मुड़ के देखिए, आप परमेश्वर की संतान है, आपका पिता आपके पीछे खड़ा है। दूसरा चीज, अगर परमेश्वर के हम पुत्र है और परमेश्वर के हम संतान है, तो पहली यूहन्ना की पत्री और 5वें अध्याय में लिखता है कि अगर हम उससे आते हैं और उसके हैं तो हमारे जिंदगी में पाप नहीं रहेगा। परमेश्वर के पुत्र होने का फायदा है, लेकिन उसका एक कंडीशन भी है कि पाप से हमको दूर रहना पड़ेगा। भाई मेरे, पाप के कई रूप होते हैं, मैं आज उसके बारे में मैसेज देने नहीं आया हूं, लेकिन आप पढ़िएगा पाप हर चीज में, मतलब जो भी परमेश्वर से हमको दूर ले जाता है वो पाप है। और हमारे और परमेश्वर के रिश्ते में जो भी दरार आती है वो पाप के वजह से आती है। तो वो पाप को हमको दूर करना पड़ेगा, तब हम उसके संतान के रूप में और भी भावी हो सकते हैं और प्रभावी हो सकते हैं। दूसरी पहचान, इसके ऊपर एक मैसेज हो सकता है, लेकिन आज के लिए इतना ही सही। दूसरी पहचान हमारी, परमेश्वर कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय में, यीशु मसीह कहते हैं 14वें वचन में, अब से मैं तुम्हें दास नहीं मित्र कहूंगा। याकूब के पुस्तक में 2 अध्याय 23वें वचन में लिखा हुआ है कि अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया, वो उसकी नीति मानी गई और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। मित्र कौन होते हैं भाई? कभी सोचा आपने? मेरे दोस्त थे, मैंने मित्र बहुत दोस्ती की है, सब लोग करते हैं ना। दोस्त का कैसा रिश्ता होता है हमारे साथ? वो अपना सब कुछ त्याग कर मेरे लिए खड़ा हो जाता था। मैंने बताया जैसे मैं स्कूल में बहुत इंटेलिजेंट नहीं, लेकिन बहुत फेमस चाइल्ड था मैं। फेमस मतलब मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हूं, 35 मार्क का टेस्ट होता था, 9 या 12 के बीच में पास होते थे, 12 मार्क पास के होते थे। मुझे 9 से ऊपर कभी आया मैंने याद नहीं रखा, 9, 9.5, 10, 9, 9.5, 10। लेकिन मेरे दोस्त सारे 31, 32, कोई भी 30 के नीचे नहीं आता था, क्योंकि वो पढ़ते थे। मैं ज्ञानी था, मैंने आपको पहले बताया, वो सब पढ़ते थे तो उनको 30, 31 के ऊपर आते थे। लेकिन जब वो मेरे घर आते थे तो मेरे पिताजी पूछते तो कैसा रहा, कैसा है, मार्क आ गए? अंकल मार्क तो आ गए, बहुत टफ था, अब की बार हाईएस्ट 10 दिए, सेकंड हाईएस्ट आपका बेटा है। मैं तो फेल हो गया अंकल, मेरे दोस्त कहते थे, उसके 30 मार्क होते थे, लेकिन वो मेरे लिए फेल होता था मेरे पिताजी के सामने, क्योंकि वो मेरा दोस्त था। हम गाते ना, दोस्त है मेरा, वो तेरे लिए खड़ा हो जाएगा।
तेरे हर संकट में तेरे लिए खड़ा होगा। परमेश्वर कहता मैं तेरा दोस्त हूं, तेरा मित्र हूं। कहां सनातन यहोवा, कहां इस धरती को बनाने वाला, कहां यहोवा यायरे, कहां एल शडाई परमेश्वर, वो तुझसे और मुझसे कहता मैं तेरा दोस्त हूं। कभी सोच के देखा दोस्त ऐसा होता है? वो कहता है दोस्त कैसे होते हैं? कभी हम लोग दुखी होते हैं तो वो आके पास में बड़बड़ाता नहीं है, वो भी बैठता है, वो हमें समझता है। दोस्त हमको समझते हैं, इसलिए दोस्तियों में हम लोग काफी टाइम गवाते हैं कि नहीं, काफी टाइम इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि दोस्त समझने वाले होते हैं। अगर वही छोटा बच्चा है तो वो आके ये नहीं जानेगा कि आपका ऑफिस कैसा गया, आपका दिन कैसा रहा। वो आपके साथ चढ़ेगा, आपके साथ खेलेगा, आपके साथ कूदेगा, उसको ये नहीं मालूम कि आप परेशान है या खुश है। लेकिन दोस्त ऐसा नहीं है। दोस्त जब आएगा देखेगा ओ ये परेशानी में, वो भी आपके साथ बैठेगा, लेकिन आपको सताएगा नहीं, वो समझता है। योर गॉड अंडरस्टैंड्स यू, यू आर अ फ्रेंड ऑफ गॉड। कभी आपको लगा है आप अकेले हैं? कभी आपको लगा है जिंदगी में कुछ चीजें नहीं हो रही है? कभी आपको लगा है आपकी प्रार्थनाएं का जवाब नहीं आ रहा है? जानिए वो आपका दोस्त है, उसने आपको छोड़ा नहीं है, बस आपके साथ बैठा है। और कहां तक बैठा है? कहता है तू दुनिया के उस छोर तक जा, मैं तेरे साथ रहूंगा। भजन संहिता में कहता है 139 में, मैं ऊपर जाऊं तू वहां रहेगा, मैं नीचे जाऊं तू वहां रहेगा। तूने मुझे अपनी मां के कोख में तूने बहुत खूबसूरत से, वंडरफुली यू हैव मेड मी, कहता है परमेश्वर तुझे वहां से जानता है। जब तेरे मां बाप को बनियान या फ्रॉक खरीदनी थी, उसके बीच में कोई अंतर नहीं मालूम था, मतलब लड़का लड़की उनको वो भी नहीं मालूम था, तब से परमेश्वर ने तुझे मुझे देखा है और तब से वो तुझे मुझे पालता है, अपने साथ चलता है, वो अपना दोस्त है। क्या आप अपने दोस्त के साथ रिश्ता फिर से आज एक बार रिवाइव कर पाएंगे? मसीह जन याद रखिएगा, अगर ये पहचानों को हम लोग एकदम गांठ बांध ले अपनी जिंदगी में, काफी 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 चेंजेस हमारे जिंदगी में आएंगे। आखिर में एक तीसरा पहचान, वो हमारे अपने आप को अपना मित्र कहता है। आखिर में वो अपने आप को क्या हमको कहता है कि हम उसके राजदूत है। राजदूत मोटरसाइकिल वाली नहीं, राजदूत जो एक देश को दूसरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। कभी आप दिल्ली जाइए, 2-3 रोड रहते हैं, वहां पे सारे दूतावास होते हैं। और आप एक बार, दिल्ली बहुत दूर की बात है मेरे दोस्त, आप बेगमपेट जाइए, यूएस काउंसलेट में उसके मेन काउंसलेट ऑफिसर को मिलने की कोशिश कीजिए, 2-3 बार जाइए, उस रोड पे घूमिए। आपके ऊपर शंका आएगी तो पुलिस वाले आपको रोक लेंगे, कहेंगे तू यहाँ क्या कर रहा है। मतलब इतने बंदोबस्त में रहते हैं वहां के लोग, और वो इस देश का, यूएस का प्रतिनिधित्व है यहाँ पे। वो अपने आप को, ही रिप्रेजेंट्स दैट कंट्री। आज तक मैंने किसी राजदूत को एयरपोर्ट में उतर के ऑटो पकड़ते हुए नहीं देखा, ना कि वो कोई स्कूटर पे पीछे चलता है, उसके सामने गाड़ियां चलती है, उसके पीछे गाड़ियां चलती है, उसके चारों तरफ गनमैन होते हैं। यशाया की पुस्तक 52वें अध्याय 12वें वचन में कहता है, तू जल्द में बाहर ना जा, मैं तेरे सामने जाऊंगा। परमेश्वर अपने बच्चों से कहता है, एक राजा जब निकलता है उसे रिवॉर्ड कहते हैं इंग्लिश में। 2 सैनिक आगे निकलते, 2 सैनिक पीछे रहते। परमेश्वर कहता है मैं तेरे चारों तरफ होके चलूंगा। तुझे वो उस ऊंचे स्थान पर खड़ा करता है क्योंकि तू उसका राजदूत है, तू उसका गवाह है। प्यारे प्रभु के जन, आज हमारे सामने 3 पहचान है। आप दुनिया में आपकी पहचान क्या है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जिस दिन वो आएगा, वो लौट के हम सबको लेने आएगा, तो ये 3 पहचान काम आएंगे। तेरा विजिटिंग कार्ड काम नहीं आएगा, ना कि मेरा आधार कार्ड काम आएगा, ना मेरा पासपोर्ट काम आएगा, ना मेरा बैंक स्टेटमेंट काम आएगा। एक ही काम आएगा कि मैं उसका संतान हूं या नहीं, मैं उसका मित्र हूं या नहीं, मैं उसका गवाह और राजदूत हूं या नहीं। इस 3 पहचानों की क्विकली मैं एक बार इनके हाईलाइट देना चाहता हूं। संतान मतलब आपको अधिकार है परमेश्वर के पास, परमेश्वर का आपके ऊपर अधिकार है। यह अधिकार वाला रिश्ता है। कहते हैं ना, ये अंदर का मामला है, एक ऐड आता है ना, वैसे ये अधिकार का मामला है। मित्र ये संबंध का मामला है, समझाने वाले दोस्ती का मामला है। जब राजदूत की बात आती है, ये जिम्मेदारी का मामला है।
आप इस देश में जब चलते हो, आप बाहर आज चर्च के बाहर जाते हो, अपने समाज में, अपने परिवार में, लोगों के बीच में रहते हो, लोग आपको आपके नौकरी, आपकी पहचान से देखेंगे, लेकिन ये दूसरे पहचान से शैतान आपको देखता है और वो सोचता है मैं इसको छूं या ना छूं। यूब की पुस्तक है, जोब जो इंग्लिश में कहते हैं ना, जोब की पुस्तक में हम देखते हैं शैतान परमिशन लेता है परमेश्वर से यूब को छूने के लिए, अयूब को छूने के लिए। ये आपका और मेरा राजदूत का मामला है। आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपके चारों तरफ, आपके, ही इज ऑल अराउंड यू, ही इज फॉर यू। वो आपके लिए है। वो आपसे बेतहाशा प्यार करता है, इतना प्यार कि आपके माँ बाप नहीं कर पाएंगे, इतना प्यार कि आपके एकदम चहेते नहीं कर पाएंगे। वो उतना प्यार आपसे करता है। कितना प्यार जानते हैं आप? यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन में उसने कहा, उसने संसार से इतना प्यार किया। वो उतने में दुनिया में क्या करते हैं? तू मुझे प्यार करेगा, मैं तुझे प्यार करूंगी, तू मुझे प्यार करेगा, तू मुझसे शादी करेगी। ये पूरा एक तरफा चलता है, मुझे प्यार कर, मुझे शादी कर, मेरे साथ आ। लेकिन परमेश्वर का प्यार ऐसा नहीं है। परमेश्वर का प्यार एकदम पवित्र है। वो प्यार बलिदान जानता है, मांगना नहीं जानता। वो तुझसे इतना प्यार करता है क्योंकि वो तुझे कैसा देखता है? एक पुत्र के समान देखता है, एक मित्र के समान देखता है, एक राजदूत के समान देखता है। और हमें उसे कैसा देखना चाहिए? एटीएम के जैसे देखना चाहिए, राइट? नहीं 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 नहीं, हम अपनी जरूरत के लिए उसके पास नहीं जाएंगे, हम उसके साथ एक संबंध के लिए जाएंगे। उसके पास जाके बैठेंगे और कहेंगे, बता आज तू मुझसे क्या कहना चाह रहा है। आमोस के पुस्तक 3 अध्याय और 7वें वचन में उसने कहा, क्या है वो अपने भविष्यवक्ताओं से कहे बिना कुछ करेगा? वो अपने दासों और भविष्यवक्ताओं से सब कुछ बताएगा कुछ करने से पहले। परमेश्वर तुझसे संबंध रखना चाहता है, परमेश्वर तुझसे बात करना चाहता है, परमेश्वर तेरे साथ चलना चाहता है, परमेश्वर तेरे को चारों तरफ से ढक के तेरी अगुवाई करना चाहता है। कहां है तू? आदम से उसने पूछा, आदम कहां है? 3 अध्याय उत्पत्ति और 9वें वचन में उसने पूछा, कहां है आदम? आज कलेसिया हमसे यह प्रश्न उठता है, कहां है हम? मेरी पहचान कहां है? क्या मैं दुनिया में खो गया हूं? क्या दुनिया की पहचान मुझे उस तरफ लेके खींच रही है कि पढ़ाई, नौकरी, दुनियादारी, उस पहचान के लिए मैं दौड़ रहा हूं, या इस पहचान की आवाज सुन रहा हूं, मेरे बेटे, मेरा मित्र, मेरा राजदूत, मेरा गवाह। आज दोपहर के समय में हम अपनी पहचान को एक बार से फिर से जागृत करेंगे। और पहचान कैसी बदली जा सकती है? ब्रदर, मैं तो परमेश्वर को नहीं जानता, मैं उसका बेटा नहीं हूं, अगर आज आप कह रहे तो उसकी प्रक्रिया बहुत छोटी है, उसकी प्रक्रिया प्रोसेस बहुत इजी है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है उसके लिए। जैसे याकूब के दिल में एक इच्छा थी, एक आशा थी, एक संघर्ष था, एक इच्छा जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना पहचान बदलना चाहें आज, तो आप परमेश्वर के साथ अपना पहचान बना सकते हैं। उसके लिए आपके दिल में एक इच्छा होनी चाहिए। इच्छा होने के बाद अगला क्या? आपको उसको ढूंढना पड़ेगा, आपको उसके लिए समय बिताना पड़ेगा। यू हैव टू सर्च हिम, सीक हिम। आप जब उसे ढूंढेंगे, आप उसके साथ रिश्ता बनाने के लिए, आजकल तो आप जानते ही होंगे, सब लोग जानते हैं, घर में काम करने के लिए अर्बन क्लब को बुलाना पड़ता है, उसको बुलाने के लिए भी अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ता है कि नहीं? ये हम यहोवा के यहोवा, सेनाओं के राजा, हमारे प्रभु के बारे में बात कर रहे हैं। क्या ही ये सही नहीं कि हम भी उसके साथ समय बिताए, हम उसको ढूंढे, हम उससे मांगे कि मैं तुझसे रिश्ता बनाना चाहता हूँ। इच्छा है, अगर आप उससे मांगेंगे तो वो आएगा। यू नीड टू एक्सेप्ट इट। आपको उसको अंगीकार करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा और विश्वास करना पड़ेगा। ये बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। आप में से, मेरे पास 4 मिनट है, मैं फटाफट खत्म करना चाहूंगा, लेकिन 1 मिनट में एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। कितने के पास स्मार्टफोन है? हाथ मत उठाइए। चर्च है, परमेश्वर देखता है आपके हृदय को, आप हाथ मत उठाइए। कितने के पास स्मार्टफोन है? सभी के पास होंगे, या तो अमूमन 90% के पास होंगे। पहले कौन से फोन हुआ करते थे? रिलायंस का सफेद वाला एक छोटा सा डब्बा होता था, नहीं तो उससे पहले ईट होता था, नोकिया वाला। अगर ऐसे बुलाओ, नहीं बुलाओ तो फेंक के मारो तो भी आदमी सुनता था, है कि नहीं? वो छोड़ के हम लोग स्मार्टफोन पे क्यों आ गए? क्योंकि
हमको मार्केट ने बताया कि ये अच्छा फोन है, इसमें अच्छी तकनीक है, इसलिए हमने इसको अपना लिया, उसको छोड़ दिया। आज अगर वचन हमसे कहता है कि हम गलत रास्ते पे हैं, हम उसके संतान बन के नहीं हैं, अभी भी हम उसके मित्र नहीं हैं, अभी भी हमारी जिंदगी में उसके प्रति हम उसके गवाह नहीं बने हैं, तो वो गलत मार्गों को छोड़ने में कितना समय लगेगा, विश्वास करने में कितना समय लगेगा? केवल एक क्षण, केवल एक क्षण। अगर उस क्षण में सब आंख बंद करेंगे, आज हम प्रार्थना करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि अपनी जिंदगी में अपनी पहचान बदले, तो आप परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मैं तेरा बेटा बनना चाहता हूं। परमेश्वर ने सबको निमंत्रण दिया हुआ है, जिसने भी उस पर विश्वास किया उसे अधिकार दिया हुआ है। तो आज उस जिसने को पकड़ के हम कहेंगे, परमेश्वर मैं भी हूं उसमें, परमेश्वर मैं विश्वास करना चाहता हूं, परमेश्वर मैं आपका बेटा बनना चाहता हूं, मैं आपका मित्र बनना चाहता हूं, मैं आपका राजदूत बनना चाहता हूं। अगर आप कह दे तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रभु के प्यारे जन, आज स्वर्ग में बेताशा संतोष ने तो बहुत बड़ी पार्टी होगी, क्योंकि उसके बेटे वापस लौट के उसके घर आ रहे हैं। आप कोई मामूली से इंसान नहीं है, आपके लिए रक्त बहाया गया, लहू बहाया गया, आपके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा है, आपके लिए परमेश्वर ने अपने सारे वचन, अपनी सारी शक्ति लगा के आपसे प्यार किया है। आप सामान्य नहीं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप परमेश्वर के मित्र हैं, आप परमेश्वर के गवाह हैं। क्या ही इस नए पहचान को हम लेके चल पाएंगे? प्रार्थना करेंगे, प्रभु से कहेंगे, हे परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं, तूने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजकर हमारे लिए क्रूस पर, सूली पर लहू बहाया, ताकि हम जो अंधकार में थे, परमेश्वर पाप में से निकल के, पाप की कीचड़ में से निकल के हम स्वतंत्र हो सके और हम तेरे रक्षण में आ सके। परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं। इस दोपहर के समय में परमेश्वर हमारी पहचान बदल, हमें तेरा पुत्र बना, हमें तेरा मित्र बना, हमें वो काबिलियत दे कि हम तेरी गवाह बन सके, ताकि हमारी जिंदगी में परमेश्वर आने वाले दिनों में हम जान जाए कि तू हमारे साथ चलने वाला, बात करने वाला, सुनने वाला, हमारे साथ रहने वाला, हमारा परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, वो मेरा है और मैं उसका हूं। ये छोटी सी प्रार्थना हर कोई मेरे साथ प्रार्थना करने वाले भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर कि आज हमारी जिंदगी में, हमारे सोच में, रोमियो की पत्री में कहा गया, जैसा कहा गया, परमेश्वर हमें अपने मन को बदलने की शक्ति दे और एक इच्छा दे परमेश्वर, कि तेरे साथ चल सके, तेरे बेटे बन सके, तेरा मित्र बन सके और तेरे गवाह हमारे जिंदगी में बन सके। ये छोटी सी प्रार्थना विश्वास से यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।